आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे, हिंदी साहित्य हमारा चल रहा था और हम लोग निर्गुण भक्ति काव्य धारा में कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं, साथ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी नोट कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदी साहित्य में कवि और उनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हरिदास निरंजनी और सिंघा जी के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हरिदास निरंजनी जी है। इनका जन्म 1455 ईस्वी में डिडवाना नागौर में हुआ था। मृत्यु 1543 ईस्वी में। ये निरंजनी संस्थापक माने जाते हैं, जिसका मूल स्रोत नाथ पंथ माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है, नोट करते हुए हमने लिखा है, नाभादास कृत भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक जगन को माना है। यानी कुछ वैज्ञानिक है, कुछ लेखक है, इतिहासकार है, वो कह रहे हैं कि निरंजनी जो संस्थापक है उनके हरिदास निरंजनी को माना है। लेकिन नाभादास ने अपनी जो भक्तमाल है, इनकी रचना भक्तमाल है, उसके अंदर निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है वो जगन को माना है। महत्वपूर्ण बात एक और है, इम्पोर्टेंट करके लिखा है, ये महत्वपूर्ण है कि निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि नाथ पंथ और संत पंथ के बीच की कड़ी है वो किसे माना जाता है, तो निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने अपने ग्रंथ सुंदर ग्रंथावली, यानी सुंदर ग्रंथावली है वो किसकी रचना है? पुरोहित हरि नारायण शर्मा की है। इन्होंने हरिदास निरंजनी के संबंध में लिखा है कि हरिदास पहले प्रागदास के शिष्य थे, फिर दादू के शिष्य हुए और उसके बाद कबीर पंथ और गोरख पंथ में दीक्षित होकर इन्होंने निराला पंथ चलाया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कौन सा पंथ है वो चलाया था। इन्होंने निराला पंथ चलाया था। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हरिदास जी की परिचय में लिखा है कि 1499 ईस्वी को संवत पंचमी के दिन स्वयं हरि ने गोरखनाथ का रूप धारण करके ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली। इन्होंने गोरखनाथ का जो रूप है वो कब धारण किया था? 1499 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन इन्होंने गोरखनाथ का रूप धारण किया था। अगला है श्री हरि पुरुष की वाणी में उल्लेख मिलता है कि इनके प्रमुख शिष्य नारायण दास, हरिराम, रूपदास, शीतलदास, लक्ष्मण दास और गंगादास का उल्लेख मिलता है। श्री हरि पुरुष की वाणी में उल्लेख मिलता है कि इनके शिष्य कौन कौन है। इनका उल्लेख है वो हरि पुरुष की वाणी है, इसके अंदर मिलता है नारायण दास थे, हरिराम, रूपदास, शीतलदास, लक्ष्मण दास और गंगादास था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। यानी हरिदास जो निरंजनी है, हरिदास निरंजनी के ग्रंथ कौन कौन से हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 अष्टपदी जोग ग्रंथ, दूसरा है ब्रह्मस्तुति, तीसरा है निरपक्ष मूलक जोग ग्रंथ, चौथा है हंस प्रबोध ग्रंथ, पांचवा पूजा जोग ग्रंथ और छठा है समाधि जोग ग्रंथ, सातवां संग्राम जोग ग्रंथ इत्यादि। यानी इनके जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो 7 है। पहला है अष्टपदी जोग ग्रंथ, दूसरा ब्रह्मस्तुति, तीसरा निरपक्ष मूलक जोग ग्रंथ, चौथा हंस प्रबोध ग्रंथ, पांचवा पूजा जोग ग्रंथ,
छठा है समाधि योग ग्रंथ और सातवां संग्राम योग ग्रंथ। महत्वपूर्ण है आगे कि इन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म की अलौकिकता पर विशेष बल दिया है। ये निर्गुण जो भक्ति है इसके ऊपर, अलौकिकता के ऊपर विशेष बल दिया गया है। हरिदास निरंजनी ने अपनी रचनाओं में सरल और सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी हमने हरिदास निरंजनी को पढ़ा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इनका जन्म 1455 ईस्वी में डीडवाना नागौर में हुआ था, मृत्यु 1543 ईस्वी। ये निरंजनी संस्थापक माने जाते हैं, जिसका मूल स्रोत नाथ पंथ को माना जाता है। विशेष नाभादास कृत भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक जगन को माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है, निरंजनी संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने अपनी ग्रंथ सुंदर ग्रंथावली के अंदर हरिदास निरंजनी के बारे में लिखा है कि हरिदास है वो पहले प्रयागदास के शिष्य थे, उसके बाद दादू के शिष्य, उसके बाद कबीर, और कबीर के बाद गोरख पंथ में दीक्षित हो गए और होकर के निराला पंथ चलाया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हरिदास की परिचय में लिखा है कि 1499 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन स्वयं हरि ने गोरख का रूप धारण कर के अपने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की थी। आगे पढ़ा, श्री हरि पुरुष की वाणी में उल्लेख मिलता है कि इनके प्रमुख शिष्य नारायण दास, हरिराम, रूपदास, शीतलदास, लक्ष्मणदास और गंगादास का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़ा। नंबर 1, हरिदास निरंजन के प्रमुख ग्रंथ अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, निरपक मूलक योग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ इत्यादि। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म की अलौकिकता पर विशेष बल दिया है। हरिदास निरंजनी ने अपनी रचनाओं में सरल और सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंघा जी के बारे में। सिंघा का जन्म है वो 1519 ईस्वी के अंदर बड़वानी के खजूर गांव में गवाला परिवार में हुआ था, यानी गाय चराने वाले जो परिवार होते हैं उसके अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु है वो 1659 ईस्वी में हुई थी। निर्गुण भक्त कवि सिंघा एक बार हरसुड गांव भानगढ़ के रास्ते जा रहे थे, जहां इन्होंने महाराज ब्रह्मगिरी के शिष्य मनरंगीर मिले। उनके दोहों से प्रभावित होकर के उन्हें संत सिंघा ने अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। ने संत सिंघा है, इनका आध्यात्मिक गुरु है मन रंगीर है। पिपलिया गांव के जंगलों में इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना और अनहद नाद संबंधी पद लिखे। अब अनहद नाद किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण बात है कि अनहद नाद है वो किसको कहा जाता है? अनहद नाद यानी वह नाद जिसमें दोनों कानों को हाथों के अंगूठों से बंद करके लंबे समय तक ध्यान करते हैं, वह अनहद नाद कहलाता है। इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी कि हृदय कलम ते जोगी बिराजे, अनहद नाद निरंजन बाजे, अनहद नाद निरंतर बाजे। और उसके बाद है कि संत है सिंघा के अनुसार परम तत्व की खोज में मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। मन में है सब कुछ, आत्मा में है, परमात्मा में है। अपने पापों या कर्मों को धोने के लिए गंगा, यमुना आदि में स्नान करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही पवित्र तीर्थ स्थान है। कुछ विद्वान इनके द्वारा रचित कुल दोहों की संख्या 800 मानते हैं तथा इनकी भाषा है वो निमाड़ी मानी जाती है। कौन सी भाषा है? निमाड़ी भाषा मानी जाती है। उसके बाद हम सिंघा जी के जो प्रमुख हैं 11 रचनाएं मानी जाती है। प्रमुख 11 रचनाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सिंघा जी का दृढ़ उपदेश। दूसरी रचना है सिंघा जी का आत्म ध्यान। तीसरी है सिंघा जी का सरहद। चौथी रचना है सिंघा जी का नरद। पांचवी है सिंघा जी का दोषबोध। छठी है सिंघा जी की वर्णावली। सातवीं है सिंघा जी का शतवार। आठवीं सिंघा जी की 15 तिथि। नौवीं है सिंघा जी की
सिंघा जी की 12 मासी और 10वीं सिंघा जी के भजन, 11वीं सिंघा जी की वाणी, यानी ये 11 रचनाएं हैं वो सिंघा जी की है। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि सम्प्रति नामक संग्रह सिंघा जी शीर्षक से मिलता है, यानी सिंघा जी को पढ़ा है, रिपीट करते हैं। इनका जन्म 1519 ईस्वी बड़वानी के खजूर गांव में गवाला परिवार में हुआ था। मृत्यु 1659 ईस्वी में। निर्गुण भक्त कवि। एक बार ये हरसूड गांव भानगढ़ के रास्ते जा रहे थे, जहाँ इन्होंने महाराज ब्रह्मगिरी के शिष्य मनरंगीर मिले। उनके दोहों से प्रभावित होकर के इन्होंने संत सिंघा ने उनको आध्यात्मिक गुरु मान लिया और पिपलिया गांव जंगलों के अंदर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की इन्होंने। और अनहद नाद पद लिखे। अनहद नाद किसे कहते हैं? हमने पढ़ा कि अनहद नाद जिसमें दोनों कानों को हाथों के अंगूठों से बंद करते हुए ध्यान लगाया जाता है, उसे अनहद नाद कहते हैं। इसकी कुछ पंक्तियाँ भी हमने देखी कि हृदय कलम ते ज्योति बिराजे, अनहद नाद निरंजन बाजे। सिंघा के अनुसार परम तत्व की खोज में मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पापों और कर्मों को इन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने पाप है, अपने प्रायश्चित है, जो कर्म किए हैं बुरे, उनको मुक्ति पाने के लिए आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी होगी। गंगा यमुना में नहाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की उपासना से होता। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी रचनाएं हैं वो 11 हैं। पहली रचना सिंघा जी का दृढ़ उपदेश, दूसरी रचना है सिंघा जी का आत्म ध्यान, तीसरी सिंघा जी का शरद, चौथी सिंघा जी का अनरद और पांचवी सिंघा जी का दोष बोध, सिंघा जी की वाणावली, सिंघा जी का अवतार सतवार, सिंघा जी की 15 तिथि। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिंघा जी की 12 मासी, सिंघा जी के भजन और सिंघा जी की वाणी, यानी 11 रचनाएं पढ़ी। महत्वपूर्ण बात यह पढ़ी हमने लास्ट में कि सम्प्रति नामक संग्रह है वो संत सिंघा के शीर्षक से मिलता है। इस प्रकार आज हमने 2 कवियों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।